Hello, 7th standard students. Good afternoon, all of you. परसों मतलब जो हुआ इसके पहले जो लेक्चर हुआ तो अपना श्यामचे बंधु प्रेम आधा लेसन सिखाया था, उसको कंटिन्यू करते हैं। जब लेखक घर पे आते हैं तब वो बहुत भीग के आते हैं, तो उनकी माँ उनको पूछती है, उनके पिताजी पूछते हैं कैसे आए करके। तब वो बताते हैं, इतक्या पावसात श्याम कशाला आलास, सारा भिजलास, आई विचारू लागली. सोंडे घरच्या पर्याला पाणी नव्हते का रे, वडिलांनी विचारले. हो, परंतु मी आलो कसं तरी, मी म्हटलंय. त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून, वडील म्हणाले. उनके पिताजी बोलते हैं कि लेखक को कि आप क्यों आए. सोंडे घर के मतलब एक उस नदी का नाम है, उसको बहुत मतलब पानी आता है, बाढ़ आती है. और आप क्यों आए इस इतने बड़े तेज़ बारिश में, क्योंकि परसों ही एक औरत उसमें बह के गई है. बरे ते कपडे काढ, कडक पाण्याने आंघोळ कर, आई म्हणाली. माँ बोलती है, भीगे हुए कपड़े गीले हुए हैं, वो निकाल के गरम गरम पाणी से नहाव. मी आंघोळीस गेलो. धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले. लहान मुलांना सवयच असते, त्यांना वाटत असतं की काहीतरी आपल्याला आणलेले असेल. परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार, कोणता खाऊ आणणार, कोणते खेळणे आणणार, कोणते रंगीत चित्राचे पुस्तक देणार. मी गरीब होतो, परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले. त्यात कोट सापडला, नवीन कोट. तो कोट नव्हता, ते हृदय होतं, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती. लेखक कहते कि मैं नहा के आया तो मेरा छोटा भाई, जो उन्होंने गाठोड़ा का मतलब क्या होता है, जो कपड़ा बांधते ना एक साथ, उसको झोला बोलते हैं, लाइक दैट. वो क्या हुआ, उन्होंने छोड़ा, लेखक के भाई ने बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, छोटे बच्चों को आदत होती है कि गांव से मेहमान आए हो या कोई अपने घर से बाहर जाके आए हो, तो पहले क्या करते हैं, जो भी थैली रहती है, जो भी कैरी बैग रहती है, या तो जो भी बैग रहती है, झोला रहता है, उस पहले क्या करते हैं, वो छोड़ने की, और उसमें क्या है ये ना इच्छा रहती है, उसके अंदर क्या होगा ये देखने की, जानने की. वैसे ही लेखक के भाई को बहुत उत्सुकता थी, तो उन्होंने क्या किया, लेखक जब तक नहाने के लिए गए तब तक उन्होंने झोला वो छोड़ दिया. उसमें से कोट निकल आया. मतलब वो लेकर कह रहे कि मैं क्या लाऊंगा मेरे छोटे भाई के लिए, खाऊं नहीं, या तो खिलौना नहीं, मतलब मैं ला ला के क्या लाऊंगा, या तो खाऊं, या तो खिलौना, या तो ड्राइंग बुक. मैं गरीब था, लेकिन मेरे भाई के लिए मैंने कुछ तो उस झोले में मैंने लाया था. उसमें क्या मिला, कोट मिला, नया कोट. वो कोट नहीं था, मेरा हृदय था, मेरा प्यार था भाई के प्रति, और मेरी माँ ने जो मुझे शिक्षा दी थी, मुझे संस्कार दिए थे, वो उसका फल था उसमें. अण्णा, हा लहानसा कोट कोणाचा, हा नवीन कोट कोणाला रे. धाकटा भाऊ कोट घेऊन मजजवळ येऊन विचारू लागला. लेखक के भाई छोटे थे, वो बोलने लगे. बड़े भाई को महाराष्ट्र में अन्ना कहते. अन्ना, ये कोट किसके लिए लाए हो, ये किसके लिए लाए हो, ये नया कोट किसके लिए. ये कहते कहते वो लेखक के पास आ गए और पूछने लगे. मग सांगेन, घरात जा घेऊन, मी म्हटलं. वो कहते हैं कि मैं बाद में बताता हूँ, जा घर पे लेके जा. आई, हा बघ कोट, हा काही अण्णाच्या अंगाचा नाही, हा मला आणलाय. होय आई, धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला. वो माँ के पास गए. लेखक के भाई बोलने लगे कि ये देखो माँ, अन्ना ने मेरे लिए मतलब अन्ना ने कोट लाया है, लेकिन ये अन्ना के भी माप का नहीं है, मेरे लिए लाए हैं. हाँ माँ, मेरे लिए.
छोटा भाई माँ को पूछने लगा, मेरे लिए लाया है क्या? आईने कोरडे धोतर दिले. मी चुलीजवळ शेकत बसलो. फिर माँ ने क्या किया, उनको नहा के आए थे लेकर उनको पोंछने के लिए टॉवेल दिया और वो चूल्हे के पास मतलब सेकने के लिए बैठे. आई म्हणाली, श्याम हा कोणाचा कोट? मोरू जोशाकडे का रे द्यावयाचा आहे? कापातल्या मुक्याने पाठवला असेल, वडील म्हणाले. फिर माँ बोलती है, श्याम, लेखक का नाम श्याम, ये कोट किसका? मोरू जोशाकडे मतलब मोरू नाम का एक जोशी है, मतलब मोरू जोशी, मोरोपंत जोशी उनका नाम रहता है. तो शेजारी उनके गांव का ही रहता है. उनको कुछ देने का है क्या? तो उनके पिताजी बोलते हैं, या तो किसी ने भेजा है. उनके पिताजी बोलते हैं, नाही, हाँ, मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला है. मी म्हटलं. फिर श्याम क्या कहते हैं कि मैं ये मेरे छोटे भाई के लिए, पुरुषोत्तम के लिए, उसका नाम पुरुषोत्तम रहता है, सिल के लाया है. पैसे रे कुठले? कोणाचे कर्ज काढलेस का फीचे दडवलेस? वडिलांनी विचारले. फिर उनके पिताजी बोलने लगे, पैसे किधर से लाए? किससे कर्जा लिया? या तो मैंने फीस के लिए भरने के लिए दिए थे, वो आपने मतलब छुपा के रखा था? उनके पिताजी ने पूछा. कोणाच्या पैशांना हात तर नाही ना लावलास? आईने कातर स्वरात विचारलं. फिर माँ चुपके से बोली. चुपके से मतलब ऐसे जैसे माँ पूछती है, माँ का तरीका रहता है अलग पूछने का, उस तरह पूछे कि किसी के पैसे को हाथ तो नहीं लगाया ना? आई, मी कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाहीत, फीचेही खर्चले नाहीत, मी म्हटले. फिर श्याम कहता है, माँ, मैंने ना तो पैसा किसी का चुराया है, ना तो किसी से कर्जा लिया है, ना या किसी से मांगा है, ना आपने मुझे फीस के लिए दिया है, वो मैंने चिपके से अपने पास रखा है. मग उधार का शिवून आणला श्याम? वडिलांनी विचारले. भाऊ, फिर उनके पिताजी पूछते हैं, उधार मतलब उधारी से सिल के लाए ना? ऐसे उनके पिताजी बोलते हैं. भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असा, ते मी जमवले. गेल्या 2-3 महिन्याचे सारे जमवले, त्यातून हा कोट शिवून आणला. आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट. मी मनात ठरवले होते की येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा. पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का? मी म्हटले. श्याम क्या कहते हैं कि भाऊ मतलब पिताजी को बोले, भाऊ आप मुझे जो पॉकेट मनी देते मतलब खाऊ खाने के लिए जो पैसा दे देते उसमें से मैंने जमा करके 2-3 महीने का जमा करके मैंने मेरे भाई के लिए एक कोट सिलाया है. माँ के पास जब छोटा भाई जाता था पूछने के लिए, तो माँ बोलती थी, आपके बड़े भाई और पिताजी जब कमाने के लिए जाएंगे तब आपको नया कोट मिलेगा. लेकिन ये मेरे मन में मैंने ठाना था, तो मैंने उसको क्या किया, कोट सिला के लाया. अण्णा, हा बघ छान होतो आणि आतलाही खिसा. आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही. आई बघ, पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला. फिर पुरुषोत्तम कहने लगा, खुशी से वो नाचने लगा, उछल पड़ा और बोलने लगा, माँ देखो ना, अन्ना देखो ना मेरा मुझे कितना अच्छा लग रहा है कोट, और अंदर जेब भी है, और जेब में मैं मेरी पेंसिल रखूँगा, अब मेरी पेंसिल गुम नहीं होगी. माँ देखो ना कितना अच्छा है ये कोट. पुरुषोत्तम अपने माँ को ये कोट पहन के दिखाने लगा. मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवरून आलं. ती म्हणाली, श्याम, तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आज झाला आहेस. हेच प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा. या प्रेमावर कुणाची दृष्टी नको पडायला. फिर माँ शाम को अपने पास बुलाती है. शाम सब जो भी कहानी थी वो बताने लगे. आईला गहीवरून येणे मतलब इधर दिया है, बहुत दुख होना. फिर माँ बोलती है, शाम आप उम्र नहीं हुए, पैसों से भी बड़े नहीं हुए.
पढ़ के भी बड़े नहीं हो, लेकिन दिल से आज बड़े हो गए हो। ये जो प्यार भाई भाई के प्रति है, ये ऐसे ही पूरे ज़िंदगी भर आपस में रखो और आपके प्यार को भाई भाई के प्यार को किसी का नजर ना लगे। वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला, ते बोलले नाहीत, त्या हात फिरवण्यातच सारे बोलने होते, साऱ्या स्मृति होत्या। फिर उनके पिताजी भी उनके शाम के पीठ पर से हाथ ऐसे घुमाने लगे। देखिए बच्चों, बहुत सारे बाप होते हैं जिनके फादर्स होते हैं, अपनी प्रशंसा मुंह से नहीं करते, लेकिन गले लगाते हैं, अपने पीठ पर से ऐसे हाथ घुमाते हैं मुंह पर से। और मतलब उन्हीं में से ये सब एक्शन में ही उनके ये सब जो कृति है, उस कृति में से ही हमें समझ में आता है कि वो हमारे लिए उनके दिल में क्या फीलिंग्स अभी हो रही है। ऐसे ही शाम को उनके पिताजी के प्रति होने लगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है सच में। भाई बहन के प्रति मन में एक दूसरे के लिए आपस में प्यार होना चाहिए बच्चों। तो क्वेश्चन आंसर में बताती हूँ। इसके जो शब्दार्थ है आपको ये भी लिखने हैं। स्वाद मतलब चव, टेस्ट। रोजगारी होणे, काम धंद्याला लागणे मतलब काम धंदा, जॉब पे लगना, लाइक दैट। गाबड्या मतलब ठिकळ, मैं बोली थी ना, दूसरा कपड़ा एक लगाना, लाइक दैट, हम जब रप्पू करते वैसे। डोळे अश्रूने न्हाणे, डोळ्यातून अश्रू ओघळणे, डोळे अश्रू न्हाणे मतलब आँख में से पानी आना। पर्या मतलब ओढा, मतलब झरना मैं बोली थी। दुतडी भरून वाहणारी नदी मतलब पूर्ण भरून वाहणारी, मतलब बाढ़ के जैसा पानी आता है ना वैसे। पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हे पंचमहाभूत कहलाते। फलद्रूप मतलब फळाला आलेले। दवडणे मतलब वाया घालवणे, वेस्ट होना, लाइक दैट। स्मृति मतलब आठवण्स। अभी एक क्वेश्चन दिए है, नवीन पाऊस सुरू होण्याच्या मातेवर परिणाम काय होतो। इसके आंसर मैं आपको सेंड करती हूँ बच्चों। आपको ये शब्दार्थ भी लिखने हैं। फिर बाद में हम ग्रामर देखेंगे। ग्रामर का जो ये सेक्शन है वो मत लिखिए आप, क्वेश्चन आंसर ही फिलअप कीजिए। ओके बच्चों।